जय जोहार, नमस्कार। दैनिक छत्तीसगढ़ चैनल देख रहे हैं आप और छत्तीसगढ़ प्रदेश की आज की सभी प्रमुख बड़ी खबरों को एक एक करके हम आपको विस्तार से बताने जा रहे हैं। इससे पहले अगर आप छत्तीसगढ़ प्रदेश के हैं, छत्तीसगढ़ समाचार ठीक इसी प्रकार रोजाना देखना चाहते हैं तो नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब बटन दिया है, जिसे दबाकर इस चैनल को आपको सब्सक्राइब करना है। शुरुआत करते हैं सबसे पहली बड़ी खबर के साथ। छत्तीसगढ़ में ऑनलाइन होगी कॉलेज की सेमेस्टर परीक्षाएं, विश्वविद्यालय का बड़ा फैसला सामने आ रहा है। कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच स्वामी विवेकानंद तकनीकी विश्वविद्यालय ने ऑनलाइन परीक्षाएं लेने का फैसला किया है। इसे लेकर जो भी संबंध यानी कि एफिलिएटेड जो भी कॉलेजेस हैं उनको निर्देशित कर दिया गया है। बता दें कि जो छत्तीसगढ़ में कोरोना के मामले हैं पहले के मुकाबले काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहे हैं और इसी बीच राज्य सरकार ने कई सेवाओं में पाबंदियां ऑलरेडी लगा दी हैं, जिसके बारे में हम आपको सूचना लगातार दे भी रहे हैं रोजाना। तो वहीं अब संक्रमण के मामले को देखते हुए स्वामी विवेकानंद तकनीकी विश्वविद्यालय ने ऑनलाइन परीक्षाएं करने का फैसला किया है। बता दें कि इस माह के अंत में सेमेस्टर परीक्षाएं होने वाली थी, तो वहीं अब परीक्षाएं ऑनलाइन मोड पर संचालित होने जा रही हैं। इस फैसले की वजह से अब इन कॉलेजेस के जो भी विद्यार्थी हैं इनको बड़ी राहत मिलने जा रही है। इसकी वजह से जो भी परीक्षाएं हैं जो इस वर्ष होने वाली थी यानी कि इस सेमेस्टर होने वाली थी वो अब ऑनलाइन मोड पर आयोजित की जानी है। छत्तीसगढ़ में बीते 24 घंटे में कोरोना के 2502 पॉजिटिव मरीज मिले हैं। महाधिवक्ता पीएचई मंत्री समेत 2 विधायक भी संक्रमित पाए गए हैं। तो वहीं राजनांदगांव जिले में भी अब नाइट कर्फ्यू लगा दिया गया है। छत्तीसगढ़ में बीते 24 घंटे के दरमियान 2502 नए कोरोना मरीज सामने आए हैं, जो कि बीते दिन से हालांकि कम है, लेकिन ये भी अधिक ही आंकड़े हैं। ऐसे में रायपुर में सबसे ज़्यादा 830 नए केसेस सामने आए हैं। महाधिवक्ता सतीश चंद्र वर्मा भी कोरोना पॉजिटिव आ गए हैं। इसके अलावा खबर ये भी आ रही है कि पीएचई मंत्री के स्टाफ के 7 लोग भी पॉजिटिव आ गए हैं। छत्तीसगढ़ में कोरोना संक्रमण की रफ्तार 13 गुना तेजी से बढ़ रहा है और ये ओमिक्रॉन के ही लक्षण है। ऐसे में पीएचई मंत्री गुरु रुद्र कुमार भी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। उन्होंने ट्वीट करके इसकी जानकारी दी है। पीएचई मंत्री के स्टाफ समेत 7 लोग की रिपोर्ट भी पॉजिटिव आ गई है। तो वहीं छत्तीसगढ़ में विधायक धैनेन्द्र साहू और कुलदीप जुनेजा की भी रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। इसी को देखते हुए जांजगीर चांपा जिले के चांपा निवासी 78 वर्षीय सूरजाबाई पति रथराम बावड़े की कोरोना से मौत हो गई है। इसके अलावा अब आगे की खबर हम आपको आने वाले दिनों में बताने जा रहे हैं। लॉकडाउन की उड़ती अफवाहों के बीच अब जमाखोरी शुरू हो गई है। जमाखोरी शुरू करने के पीछे किलो के पीछे 5 से 8 रुपए तक के दाम बढ़ाए जा रहे हैं। 80 से 90 रुपए प्रति किलो बिकने वाली अरहर की दाल अब 110 रुपए प्रति किलो में मिल रही है। दरअसल धमतरी समेत प्रदेश भर में कोरोना संक्रमित मरीज अचानक से बढ़े हैं। ऐसे में लॉकडाउन की आशंकाओं से लोग चिंतित हैं। जमाखोर इस आपदा को अवसर में बनाने की तैयारी में जुट गए हैं। राशन सहित अन्य सामान की कालाबाजारी व जमाखोरी भी शुरू हो गई है। बाहर से सामान नहीं आने की बात कहकर जमाखोरी कर रहे हैं और लगातार जरूरी सामान के भाव भी बढ़ाते जा रहे हैं। 80 से 90 रुपए प्रति किलो की अरहर दाल अब 110 रुपए प्रति किलो तक बेची जा रही है। आलू, प्याज सहित दाल, तेल और आटे की कीमतों में भी बढ़ोतरी कर दी गई है। 5 से 8 रुपए प्रति किलो तक के दाम बढ़ा दिए गए हैं। तो वही थोक में आलू 12 रुपए मिल रहा, जबकि चिल्हर में इसकी कीमत 25 रुपए तक बेची जा रही है। प्याज भी 28 रुपए प्रति किलो थोक में मिल रहा है, जबकि चिल्हर व्यापारी इसको 35 से 38 रुपए प्रति किलो की दर पर ग्राहकों को बेच रहे हैं। वही गुटखा और गुड़ाखों की बात करें तो ये जो सामान है वो बाजार से ही लगभग गायब ही हो गए हैं। लोग खाद्य विभाग के अफसरों को शिकायत भी कर रहे हैं, लेकिन अफसर ना तो जांच कर रहे हैं और ना ही किराना सामान के भाव को नियंत्रित कर पा रहे हैं। छत्तीसगढ़ में 22,60,000 लोगों को आज से लगेगा बूस्टर डोज। बीमार बुजुर्गों, स्वास्थ्य कर्मियों और फ्रंटलाइन वर्कर्स को लगेगा तीसरा डोज। अलग से पंजीयन फिलहाल जरूरी नहीं बताया जा रहा है। छत्तीसगढ़ में आज से 22,60,000 लोगों को कोरोना टीके की बूस्टर डोज लगनी शुरू हो जाएगी। टीके की यह अतिरिक्त खुराक बीमार बुजुर्गों, स्वास्थ्य कर्मियों और फ्रंटलाइन वर्कर्स को लगाई जानी है। स्वास्थ्य विभाग ने इसके लिए तैयारियां पूरी कर ली हैं। सुबह 10:30 बजे टीकाकरण की यह प्रक्रिया शुरू होगी। राज्य टीकाकरण अधिकारी डॉक्टर वी.आर. भगत के मुताबिक प्रदेश में कोरोना टीके की बूस्टर डोज पहले से संचालित केंद्रों पर ही लगाई जाएगी। इसके लिए अलग से पंजीयन कराने की कोई भी आवश्यकता नहीं होने जा रही है। सुविधा के लिए ऑनलाइन टाइम स्लॉट बुक कराया जा सकता है। केंद्र पर पहुंचने पर पहले पंजीयन के समय इस्तेमाल पहचान पत्र और मोबाइल नंबर का ही इस्तेमाल करना जरूरी है और उसी के आधार पर ही इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जाएगा। डॉक्टर भगत के मुताबिक इस चरण के तहत एक अतिरिक्त डोज दी जानी है और इसके लिए
16 लाख से अधिक ऐसे बुजुर्ग हैं जो कि अनुमानित हैं जो गंभीर बीमारियों से जूझ रहे हैं। इनके साथ साथ 3,40,000 से अधिक स्वास्थ्य कर्मचारियों को और 3,20,000 के करीब फ्रंटलाइन वर्कर्स को कोरोना टीके की यह तीसरी डोज लगनी प्रस्तावित बताई जा रही है। छत्तीसगढ़ में तेज हवाओं के साथ बारिश हो रही है। पाकिस्तान के ऊपर बने सिस्टम की वजह से सरगुजा, बिलासपुर, रायपुर और दुर्ग संभाग भीग चुके हैं। ओलावृष्टि की भी चेतावनी छत्तीसगढ़ मौसम विभाग के द्वारा जताई जा रही है। उत्तर पाकिस्तान के ऊपर स्थित पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से छत्तीसगढ़ में बरसात शुरू हो चुकी है। बिलासपुर और सरगुजा संभाग के कई जिलों में हल्की बरसात हुई, तो वहीं राजधानी रायपुर में भी तेजी ठंडा हवा जो है इसके साथ बूंदाबांदी शुरू हो गई है। अनुमानित है कि यहाँ भी हल्की से मध्यम स्तर की बरसात होगी। मौसम विभाग ने 10 जनवरी के लिए ओलावृष्टि की चेतावनी जारी कर दी है। सरगुजा और बिलासपुर संभाग के अधिकांश जिलों में रात से ही बादल छाए गए थे। इसकी वजह से न्यूनतम तापमान में वृद्धि हुई है। सुबह से कुछ जिलों में बरसात भी होनी शुरू हो गई थी। पेंड्रा में सुबह से बरसात भी हो चुकी है, तो वहीं मुंगेली जिले में भी दोपहर बाद गरज चमक के साथ और तेज हवाओं के साथ बरसात हुई है। कोरिया, कोरबा और उनसे लगे जिलों में भी बरसात हो चुकी है। इधर रायपुर में सुबह धूप खिली थी। दोपहर बाद 2 घंटे के भीतर बादल छाए और ठंडी हवा चलने लगी। शाम होते होते हवा की गति तेज हो गई और हल्की बूंदाबांदी यहाँ भी हो गई है, जिससे रात के तापमान में गिरावट हुई है। नगरीय विकास मंत्री पर भड़का किसानों का गुस्सा, बोले बातचीत हुई नहीं और बयान के साथ फोटो भी छप गया। एनआरडीए के सामने अब भी इनका प्रदर्शन जारी है। नई राजधानी प्रस्तावित किसान कल्याण समिति के नेतृत्व में नवा रायपुर क्षेत्र के किसानों का आंदोलन अब भी जारी है। रविवार को खराब मौसम के बावजूद किसानों का तंबू नवा रायपुर विकास प्राधिकरण यानी कि एनआरडीए भवन के सामने खड़ा रहा। तेज हवा और बारिश के बावजूद किसान धरना स्थल से नहीं हटे। इस दौरान सैकड़ों की संख्या में किसान यहाँ मौजूद रहे। आंदोलनकारी किसान नगरीय प्रशासन मंत्री और आरंग विधायक डॉक्टर शिव कुमार डहरिया भी भड़के हुए थे। किसानों का कहना था कि मंत्री ने किसानों से बातचीत की बात कहकर झूठ बोला है। अब तक नई राजधानी प्रभावित जो किसान संगठन है, इनके सदस्य के साथ भी मंत्री जी की कोई भी बातचीत नहीं हुई है। मंत्री जी के बयानों के साथ साथ किसानों का फोटो छपा है, उनमें से एक भी व्यक्ति समिति का सदस्य नहीं है। ऐसी बातें कह करके आंदोलनकारियों ने बताया कि मंत्री ने एक और झूठ बोला कि 2005 के पहले काबिजों को पट्टा दिया जा चुका है। छत्तीसगढ़ में सहायक आरक्षकों की जिंदगियां बदलने जा रही हैं। आरक्षकों की तरह ही इनका वेतन होने वाला है, प्रमोशन भी मिलेगा। डीजीपी ने सरकार को रिपोर्ट सौंपी है। सड़क पर यहां पर पूरा परिवार उतरा था। छत्तीसगढ़ में सहायक आरक्षकों की पत्नियों को आखिरकार जीत मिल गई है। अपने पतियों के प्रमोशन और वेतन विसंगतियों की मांग को लेकर 1 महीने पहले पीएचक्यू यानी कि पुलिस हेडक्वार्टर में इन्होंने प्रदर्शन किया था। इस दौरान पुलिस ने सहायक आरक्षकों की पत्नियों पर लाठीचार्ज भी किया था। सीएम भूपेश बघेल ने इसके बाद रिपोर्ट तैयार करने को कहा था। डीजीपी ने रिपोर्ट तैयार करके सरकार को अब जाकर सौंप दी है। सीएम भूपेश बघेल जल्द ही इसके लिए आदेश जारी करेंगे। छत्तीसगढ़ के सहायक आरक्षकों को जल्द ही आरक्षकों की तरह वेतन और दूसरी सुविधाएं भी दी जानी है। इसे लेकर सरकार की तरफ से कहा गया है कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल छत्तीसगढ़ पुलिस के लिए काम करने वाले सहायक आरक्षकों को नए साल का तोहफा देने जा रहे हैं। विभागीय सूत्रों के मुताबिक जल्द ही प्रमोशन, वेतन और भत्ते को लेकर एक आदेश सरकार जारी करने जा रही है। चुनाव कार्यक्रम के ऐलान के बाद ही अब सरगर्मियां बढ़ गई हैं। यूपी में कांग्रेस के अभी 50 नेता जबकि भाजपाई भी यहां पर जाएंगे। दोनों दलों के कार्यकर्ताओं को तैयार रहने के निर्देश जारी किए गए हैं। उत्तर प्रदेश चुनाव की तारीख तय होने के बाद अब कांग्रेस और भाजपा नेताओं में हलचल भी बढ़ गई है। सीएम के सलाहकार और यूपी के प्रभारी सचिव राजेश तिवारी के साथ साथ करीब लगा कांग्रेस के 50 कार्यकर्ता पहले से ही उत्तर प्रदेश में तैनात हैं। भाजपा से राज्यसभा सांसद व यूपी चुनाव की सह प्रभारी सरोज पांडे भी, इनके अलावा आईटी सेल के प्रमुख दीपक महस्के और साथ ही साथ महिला मोर्चा की पूर्व अध्यक्ष पूजा विधानी उत्तर प्रदेश में हैं। 50 नेताओं की सूची भाजपा ने केंद्रीय कार्यालय को भेज रखी है। वहां से जरूरत के मुताबिक ड्यूटी लगाई जानी है। निर्वाचन आयोग ने 5 राज्यों में होने वाले चुनाव के लिए तारीखों का ऐलान कर दिया है। इनमें सबसे अहम उत्तर प्रदेश का चुनाव है। उत्तर प्रदेश चुनाव का छत्तीसगढ़ से सीधा जुड़ाव है, क्योंकि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल कांग्रेस के पर्यवेक्षक हैं, जबकि उनके सलाहकार तिवारी प्रभारी सचिव हैं। इसी तरह भाजपा ने पूर्व राष्ट्रीय महासचिव व राज्यसभा सांसद सरोज पांडे को भी चुनाव प्रभारी नियुक्त किया है।
छत्तीसगढ़ में कोदो, कुटकी और रागी की खरीदी का दायरा पूरे प्रदेश में अब बढ़ा दिया गया है। पूरे छत्तीसगढ़ में समर्थन मूल्य पर खरीदने का फैसला किया गया है। अभी तक केवल अनुसूचित क्षेत्रों में ही इसकी खरीदारी की जा रही थी। राज्य सरकार ने कोदो, कुटकी और रागी की फसलों को पूरे प्रदेश में समर्थन मूल्य पर खरीदने का फैसला किया है। इनको राज्य लघु वनोपज संघ के संबद्ध जो भी प्राथमिक जो वनोपज सहकारी समितियां हैं, इनके माध्यम से खरीदा जाएगा। अभी तक सरकार केवल अनुसूचित क्षेत्रों में इन फसलों को न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी कि एमएसपी पर खरीद रही थी। वन विभाग के प्रमुख सचिव मनोज पिंगुआ के मुताबिक प्राथमिक वनोपज सहकारी समितियों ने कोदो, कुटकी और रागी का संग्रहण कार्य शुरू किया है। अभी कवर्धा, राजनांदगांव और बालोद जैसे जिलों में बहुतायत में कोदो, कुटकी और रागी का उत्पादन होता है, लेकिन इन जिलों में अनुसूचित ब्लॉक नहीं है। ऐसे में इन क्षेत्रों के किसानों, खास करके बैगा आदिवासी, अपनी फसल को सही दाम पर नहीं बेच पा रहे हैं। राज्य सरकार के इस महत्वपूर्ण निर्णय की वजह से अब छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज संघ के प्राथमिक वनोपज सहकारी समिति क्षेत्र में आने वाले समस्त गांवों में कोदो, कुटकी एवं रागी की खरीदी पर किसानों को समर्थन मूल्य का फायदा मिलेगा। सरकार ने पिछले साल फरवरी में इन फसलों को न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीदने का फैसला किया था। छत्तीसगढ़ व्यापमं ने जारी किया है खाद्य नागरिक आपूर्ति निरीक्षक पद पर भर्ती के लिए नोटिफिकेशन। 30 जनवरी तक आप अपना आवेदन छत्तीसगढ़ व्यापमं के समक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं। नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं के लिए सरकारी नौकरी पाने का सुनहरा अवसर आया है। दरअसल छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल यानी कि सीजी व्यापमं ने फूड सिविल सप्लाई इंस्पेक्टर के पदों पर भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। जारी नोटिफिकेशन के अनुसार 84 पदों पर भर्ती होनी है, जिसके लिए आवेदक 30 जनवरी तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। रिक्त पदों पर आवेदन के लिए अभ्यर्थियों की शैक्षणिक योग्यता स्नातक पास, न्यूनतम स्नातक पास तय की गई है। रिक्त पदों के विवरण की बात करें तो फूड सिविल सप्लाई इंस्पेक्टर के रिक्त पदों पर जो संख्या है वो 84 बताई जा रही है और इसके लिए आप जो है स्नातक पास होने आवश्यक मांगे गए हैं। पुलिस मुखबिरी के शक में 2 लोगों की एक बार फिर से हत्या हुई है। बीजापुर में नक्सलियों ने जन अदालत लगाकर मारा। एसपी ने कहा मारे गए दोनों लोग माओवादी हैं। छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले में नक्सलियों की क्रूरता एक बार फिर से देखने को मिली है। इससे पहले दिन हमने एक वीडियो डाला था जिसमें भी हमने आपको बताया था कि 3 ग्रामीणों की हत्या की थी मुखबिरी के संदर्भ में ही इन नक्सलियों ने। दरअसल एक बार फिर से इसी प्रकार की सूचना यानी कि इसी प्रकार की खबर आ रही है। पुलिस की मुखबिरी के शक में नक्सलियों ने 2 लोगों की मौत की सजा सुना दी है। जन अदालत लगाकर सैकड़ों ग्रामीणों के बीच दोनों की निर्मम हत्या कर दी गई है। नक्सलियों ने 7 से लेकर 8 जनवरी की रात वारदात को अंजाम दिया है। मामला जंगला थाना क्षेत्र का है। इधर बीजापुर के एसपी कमलोचन कश्यप ने मारे गए दोनों लोगों को नक्सली बताया है। उन्होंने कहा कि नक्सली खुद के ही साथियों की हत्या कर रहे हैं। जानकारी के मुताबिक जिले के नक्सल प्रभावित बेलचर गाँव में 2 दिन पहले नक्सलियों ने जन अदालत लगाई थी। नक्सलियों की इस जन अदालत में लगभग इलाके के सैकड़ों ग्रामीण मौजूद थे। जन अदालत में भोगी पोयम और कोत्रापाल निवासी बोटी कोरहामी को भी सबके बीच खड़ा किया गया था और ग्रामीणों को बताया गया कि ये दोनों गद्दार हैं, पुलिस की मुखबिरी करते हैं। फिर सैकड़ों ग्रामीणों के सामने ही दोनों की निर्मम हत्या की गई। बीजापुर जिले के एसपी कमलोचन कश्यप ने कहा कि मारे गए दोनों लोग फाइल खंगाली गई है और ये दोनों सभी नक्सली ही हैं। दोस्तों आज की खबरों का सिलसिला बस ये तक का था। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो नीचे लाइक बटन है जिसे दबाकर इस वीडियो को आपको बहुत ही छोटा सा लाइक करना है। नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब बटन भी दिया है जिसे दबाकर इस चैनल को आपको सब्सक्राइब करना है। इससे आपको फायदा ये होगा कि हम जो भी प्रतिदिन महत्वपूर्ण खबरें लेकर आते हैं, छत्तीसगढ़ की समाचार लेकर आते हैं, वो बिना किसी रुकावट रोजाना आप तक पहुंचती रहेंगी। तो छत्तीसगढ़ समाचार रोजाना पाते रहने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलिएगा।